मोबाइल वाली बहू। गांव के एक छोटे से परिवार में हरिराम जी रहते थे। उनका एक बेटा था, नाम था रमेश, और बेटे की शादी तय हो चुकी थी और शादी के बाद बहू आई, नाम था नीलम। नीलम पढ़ी लिखी और स्मार्ट थी। उसके हाथ से मोबाइल कभी नहीं छूटता था। सुबह उठते ही मोबाइल, खाना बनाते समय मोबाइल, यहाँ तक कि सोते समय भी मोबाइल। पूरे घर में अब मोबाइल की गूंज सुनाई देती थी। सास को यह बात कुछ खास पसंद नहीं थी। वह अक्सर कहती, अरे बहू, थोड़ा घर का काम भी देख लिया कर। यह मोबाइल तुझे कुछ नहीं देगा, हमेशा मोबाइल में घुसी रहती है। माँ जी, मैं मोबाइल पर ही तो ऑनलाइन कुकिंग क्लास देखती हूँ, नए नए पकवान बनाना सीख रही हूँ। मगर एक दिन उसके ससुर गिर पड़े। वो उठ नहीं पा रहे थे। उन्होंने घर में बहू को आवाज दी, मगर वो तो अपने मोबाइल में मस्त थी। उसको आवाज सुनाई कैसे देती, मोबाइल में ही इतना खो गई थी। थोड़ी देर बाद जब सास आई तो उन्होंने ससुर को उठाया। फिर थोड़ी देर बाद बहू भी आ गई। फिर सास ने और पति ने समझाया, तेरे मोबाइल में घुसे रहने से अगर मेरे पति को कुछ हो जाता तो क्या होता। माँ जी, आप सही कह रही हो। बाबूजी की ये हालत मेरी वजह से है। अगर मैं मोबाइल चला नहीं रही होती तो शायद बाबूजी की आवाज सुना दे जाती। माँ जी, मुझे माफ कर दो कि हमेशा मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर बहू ने कहा कि आज के बाद मैं मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करूँगी। तब जाकर मोबाइल वाली बहू बनी असली बहू। सीख, तकनीक अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो वह नुकसान नहीं बल्कि फायदे का जरिया बन जाती है।